जय हिंद साथियों। जैसा कि आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट क्लास पंचवर्षीय योजनाओं की होगी, तो उस टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विक्ट्री माइंडसेट बहरोड पर। और आज हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में कि पंचवर्षीय योजनाएं क्या हैं, कब ये शुरू हुई थी, कब ये समाप्त हुई, कितने साल के लिए ये होती हैं। नाम से वैसे स्पष्ट पता लग रहा है कि पंचवर्षीय योजना मतलब 5 वर्ष की योजनाएं होती हैं ये, लेकिन यहाँ इनको लेकर के काफी सारे फैक्चुअल क्वेश्चन जो बनते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में भी यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से हम बात करेंगे। साथ ही साथ ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये किस लिए चलाई गई थी, इन पंचवर्षीय योजनाओं के जनक के रूप में हम किसको जानते हैं, मतलब इस पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किन के द्वारा यहाँ पर की गई थी, और ये जो पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है ये कौन से देश से लिया गया था। तो ये सारी बातें यहाँ पर हम करने वाले हैं। उसके साथ साथ ही ये बात भी हम करने वाले हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं आज वर्तमान समय में लागू क्यों नहीं है, क्योंकि आज वर्तमान समय में अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात कोई और नई पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं किया गया था। तो क्यों नहीं है लागू? आज उनकी जगह पर, पंचवर्षीय योजना की जगह पर आज वर्तमान समय में कौन सी योजनाएं क्रियान्वित हैं और किन के द्वारा वो क्रियान्वित की जा रही है, तो ये सब बातें हम इस टॉपिक के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत करने वाले हैं। देखिएगा 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था और उस योजना आयोग के प्लानिंग के तहत ही यहाँ पर इन पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया था। और आप लोगों को पता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे देश के, और उनके द्वारा ही सारी प्लानिंग यहाँ पर निर्धारित की जाती है। तो जब 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के द्वारा यहाँ भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने का कार्य किया गया। इट मीन्स जो पंचवर्षीय योजनाओं के जनक हैं उनका नाम है श्री जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने यहाँ पर भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। ये जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो मॉडल लाया गया कि 5-5 वर्ष के अंतराल पर यहाँ पर योजनाएं बनाई जाए देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए, या औद्योगिक विकास के लिए, या कृषिगत विकास के लिए, या शिक्षागत विकास के लिए, ये किस देश से अपनाया गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो मॉडल अपनाया गया पंचवर्षीय योजना का, ये सोवियत संघ, सोवियत संघ के एक इकोनॉमिक्स थे, सोवियत संघ के अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा यहाँ पर सोवियत संघ में इस तरह के 5 ईयर प्लान को लागू किया जाता था और उनका नाम है जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन इन्होंने सोवियत संघ में यहां पर 1928 में इस तरह की पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो लागू की थी जोसेफ स्टालिन ने, और इन्हीं के प्रारूप को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में भी पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप को यहाँ पर तैयार करके और उनको लागू किया ताकि देश का सर्वांगीण विकास या पूर्ण समावेशी विकास हो सके। तो इस तरह से यहाँ पर भारत में पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई। और अब बात करें हम शुरुआत की, तो पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं उनकी शुरुआत 1951 में की गई, अर्थात पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से स्टार्ट की गई। तो यहाँ हमने बात की पंचवर्षीय योजनाओं के जनक की, कहाँ से ये मॉडल लिया गया, पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप या विचार लिया गया, और कब भारत में इसकी शुरुआत हुई। तो 1951 से इसकी शुरुआत हुई थी और फिर प्रत्येक 5-5 वर्ष के अंतराल पर यहाँ पर इन योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। और अब हम बात करेंगे एक एक पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो देखिएगा, आगे जुड़े रहिएगा इस क्लास में।
पूरा देखा करें वीडियो आप लोग, ताकि पूरी जानकारी आपको उस टॉपिक से संबंधित मिल सके। तो देखिएगा यहाँ पर हम पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें। प्रथम पंचवर्षीय योजना, और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी 1951 से 1956 के मध्य। 1951 से 1956 के मध्य यहाँ पर इस योजना को शुरू किया गया था। और ये जो योजना थी, इस योजना में बल दिया गया था कृषिगत सुधारों पर, या कृषि के विकास पर बल दिया गया था। कृषि को यहाँ पर प्रायोरिटी पर रखा गया था, प्राथमिकता में रखा गया था। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित इस पंचवर्षीय योजना में FYP, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा पंचवर्षीय योजना को FYP सॉरी। तो FYP मतलब 5 ईयर प्लान। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित 5 ईयर प्लान में कृषि को प्राथमिकता दी गई, कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया। अब हैरोल्ड डोमर मॉडल, ये दो अर्थशास्त्री थे, और इन्होंने यहाँ पर किस प्रकार से एक बुनियादी विकास किया जाए इसके ऊपर बल देते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। इन्होंने कहा कि जितनी सेविंग होगी, जितना हम बचत कर पाएंगे, जितना हम अर्थ को, पैसे को बचा पाएंगे, उतना ही तेज गति से हम विकास कर पाएंगे। और इसी मॉडल पर आधारित प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है इसको लागू किया गया, और इसी कारण से इसको हैरोल्ड डोमर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है उसको हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित माना जाता है। किस पर बल दिया गया? कृषि पर बल दिया गया, कृषि को प्राथमिकता में रखा गया। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों एक और पंचवर्षीय योजना की, दूसरी पंचवर्षीय योजना। और इस दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना की यहाँ पर हम बात करेंगे। और ये जो पंचवर्षीय योजना है, इस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1956 से 61 के मध्य की गई। और यहाँ पर ये जो पंचवर्षीय योजना थी, इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया। महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया, और इस मॉडल में, या इनके महालनोबिस जो अर्थशास्त्री थे, इनके द्वारा यहाँ पर औद्योगिकरण एवं भारी उद्योग इकाई के बढ़ावे पर बल दिया गया। मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो केंद्र सरकार की मंशा थी वो क्या थी कि भारत के अंतर्गत जो बड़े और भारी उद्योग हैं, हैवी इंडस्ट्रीज जो हैं, उनका निर्माण यहाँ पर किया जाए, ताकि भारत में आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्थात्मक सुधार जो है यहाँ पर किया जा सके। औद्योगिकरण पर बल दिया गया, भारी उद्योगों पर बल दिया गया, और इस प्रकार की विचारधारा से चलाई गई ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है, इस पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है महालनोबिस मॉडल्स पर आधारित है। इसके बाद अब हम बात करेंगे एक और पंचवर्षीय योजना की, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के रूप में जानी जाती है। तीसरी
पंचवर्षीय योजना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये 1961 से 66 के बीच अपनाई गई। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जो था वो ये था कि भारत जो है उस भारत को आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ डिपेंडेबल बनाना। यहाँ इस पे कृषि पर प्राथमिकता दी गई, यहाँ पर उद्योगों पर प्राथमिकता दी गई। लेकिन आगे 10 साल बाद भारतीय सरकार के मन में एक और विचार आया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भारत को दूसरे देशों पर डिपेंड रहने की बजाय खुद पर आत्मनिर्भर बनाए, खुद पर डिपेंड करें उसको। तो भारत की इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यहां पर आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। इसको गॉडगिल योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना या गॉडगिल मॉडल के नाम से जाना जाता है। गॉडगिल मॉडल या गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। और इस योजना के अंतर्गत बल दिया गया आत्मनिर्भरता पर। किस पर बल दिया गया? आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। आत्मनिर्भरता पर बल, भारत को खुद के पैरों पर या खुद के कदमों पर खड़ा करने का प्रयास यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा किया गया तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अब देखिएगा दोस्तों, आप लोगों ने भी पहले सुना होगा कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उन पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत यहाँ कुछ व्यवधान भी आए थे बीच में 1-2 बार, और उन व्यवधान की वजह से पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो कुछ सालों के लिए रोक दी गई थी। तो उस दौरान केंद्र सरकार ने देश के विकास के लिए क्या किया? 5 वर्षीय योजनाएं चली नहीं तो उन दौरान क्या किया और किस कारण से वो 5 वर्षीय योजनाएं स्थगित हुई कुछ सालों के लिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसको याद करने का एक सरल तरीका है कि जब इन सारी पंचवर्षीय योजनाओं को हम 12 पंचवर्षीय योजनाओं को हम पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा ये साल 5-5 वर्ष के अंतराल पर यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन आपको इस मॉडल को याद करना है 3-2-2, 3-2-2, मतलब 3 योजनाएं, उसके बाद 3 साल का अंतराल हो, फिर उसके बाद 2 योजनाएं आएंगी, 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद फिर 2 वर्ष का अंतराल रहेगा, फिर उसके बाद 2 पंचवर्षीय योजनाएं आएंगी, तो फिर उसके बाद वापस से 2 साल का अंतराल रहेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ये ईयर का सीक्वेंस है ये बिगड़ेगा नहीं। तो 3-2-2 का एक फॉर्मेट ध्यान रखते हुए, एक ट्रिक ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पर चलना है। और 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 3 साल का अंतराल, 2 पंचवर्षीय योजना के बाद फिर 2 साल का अंतराल, फिर 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद फिर 2 साल का अंतराल, यहाँ पर अवकाश काल यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं में आता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इन 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना की। लेकिन उससे पहले एक और विशेष बात यहाँ पर कि जो ये पंचवर्षीय योजना है, 3 पंचवर्षीय योजना, इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो कुछ साल के लिए स्थगित रही। और वो किस कारण से स्थगित रही, इस कारण को लेकर के यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ये किस कारण से स्थगित रही। यहां पर देखिएगा जो पंचवर्षीय योजना है उस पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश काल के नाम से यहां पर इसको जाना जाता है। योजना अवकाश काल के नाम से यहां पर इसको जाना जाता है। और ये योजना अवकाश काल जो रहा ये 1966 टू 1969 के दौरान रहा। यहां पर ये योजना अवकाश काल की अवधि मानी जाती है। इस दौरान इन सालों के अंतर्गत कोई किसी तरह की पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं हुई थी। ये क्यों यहां पर ऐसा हुआ, इसके लिए आपको बात ध्यान रखनी है कि देखिएगा युद्ध हुआ, युद्ध के कारण आर्थिक स्थिति खराब होने से
ये योजना अवकाश काल लाया गया। सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजना को लगातार नहीं चलाया जा पाना, युद्ध में आर्थिक स्थिति के कारण यहाँ पर ये स्थिति बनी। विदेशी मुद्रा की कमी होगी भारत में और पैसे की कमी आने के कारण यहाँ पर 3 साल का यहाँ पर ये योजना अवकाश का लागू किया गया। और लेकिन इसमें ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही कार्य करना बंद कर दिया, देश के विकास के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पर एक वर्षीय जो योजनाएं थी उन योजनाओं को अपनाया गया। एक वर्षीय योजनाओं को अपनाया गया, एक वर्षीय योजनाओं को यहाँ पर अपनाया गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है आपको, योजना अवकाश काल जो है 1966 टू 69 के दौरान यहाँ पर आया। और कारण क्या रहा इसके पीछे कि युद्ध हुआ था, युद्ध होने के कारण 1962 का जो युद्ध था उस युद्ध में पैसा ज्यादा लग गया, स्थितियां खराब हो गई और उस वजह से यहाँ पर विदेशी मुद्रा की भी कमी होगी और इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, ये योजना अवकाश काल यहाँ पर आया। उसके बाद दोस्तों चलते हैं आगे, अगली और एक और पंचवर्षीय योजना, और उस पंचवर्षीय योजना को बोलते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। और इस योजना के अंतर्गत यहाँ पर ये जो शुरू की गई थी ये 1969 टू 74 के अंतर्गत की गई थी। और अब हम बात करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना की। चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 टू 74, 1969 से 1974 के बीच यहाँ पर इस योजना को शुरू किया गया। और इस योजना का मूल उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास को प्राप्त करना, मतलब डेवलपमेंट करना है लेकिन एक स्थिरता के साथ। मतलब ऐसा नहीं करना कि एकदम से ग्रोथ कर रहे हैं या फिर एकदम से डाउनिंग फॉल पे आ रहे हैं, तो इस तरह से नहीं करना, बिल्कुल एक स्टेबिलिटी में चल करके फिर विकास करना है, मतलब धीरे धीरे विकास करना है। तो इस योजना का एक मूल उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास। उसके बाद देखिएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना, और ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, यहां पर एक झोल आता है और वो झोल जो है देखिएगा, ये ट्विस्ट आपके सामने यहां पर आप देख पा रहे हैं। 1974 में ये शुरू हुई और 1978 में बंद हो गई है। 1974 में शुरू होकर के 1978 में इसको बंद कर दिया गया, मतलब ये 4 साल चली, 5वें साल इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। कारण इसके पीछे मोरारजी देसाई की जो सरकार है, जनता पार्टी, उन्होंने यहाँ पर इस पांचवी पंचवर्षीय योजना को क्या कर दिया, बंद कर दिया। रोलिंग प्लान के तहत, रोलिंग प्लान यहाँ पर चलाएगा। इसके बाद जो 1 साल का समय बचा था पंचवर्षीय योजना का, उस दौरान यहाँ पर 78 से लेकर के और 1980 तक रोलिंग प्लान 2 साल के लिए यहाँ पर चलाया गया। तो मैंने कहा था ना कि आपको याद करना है 3-2-2 के हिसाब से, मतलब 3 साल की योजनाएं चली, 3 साल का अवकाश रहा, 2 योजनाएं चली, 2 साल का अवकाश आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 1978 टू 1980 के दौरान यहाँ पर रोलिंग प्लान लगाया गया मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा, और पांचवी पंचवर्षीय योजना को यहाँ पर 2 साल के लिए रोक दिया गया, 4 साल में ही इसको समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर इस पांचवी पंचवर्षीय योजना का एक मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। यहाँ ये सवाल बनता है कि गरीबी हटाओ नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना का है, तो आपको ध्यान रखना है गरीबी हटाओ नारा जो है पंचवर्षीय योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना है। गरीबी हटाओ का नारा, नोट यहां ध्यान रखिएगा। इस योजना को 4 साल ही चलाया गया। मोरारजी
देसाई की सरकार ने इसे बंद कर दिया। तो इस तरह से ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसको यहां पर क्या किया गया, बंद कर दिया गया 4 साल के बाद मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी सरकार के द्वारा यहाँ पर बंद किया गया। तो मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 1978 टू 1980। यहां पर क्या हुआ, इस दौरान रोलिंग प्लान, सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान चलाया गया। रोलिंग प्लान चलाया गया और इस रोलिंग प्लान की वजह से यहां पर इस पंचवर्षीय योजना को, 5वीं पंचवर्षीय योजना को स्थगित किया गया। मतलब 2 साल का फिर अंतराल आ गया। एक तरह से हम कह सकते हैं पंचवर्षीय योजना अवकाश का